तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश पड़ा था। उसके बाद उसको जब होश आता है तो कहता है तो क्या ये हेवन है। और फिर वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने खुद को उड़ा दिया है, मेरी जिंदगी दुख भरी है। और फिर वो उठता है और कहता है क्या ये हेवन होने के लिए ज्यादा ही घिनौना नहीं है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जोर से भाग के आ रही होती है और उसे बहुत ही जोर से टॉयलेट लगी होती है और वो कहती है अब मैं इसे ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। और उस लड़की को भागते हुए हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और कहता है हेवन में लड़कियों को बहुत ही पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है। और फिर वो लड़की अपने चारों तरफ देखती है, कोई है तो नहीं उसके आसपास। उसके बाद वो कहती है अच्छी बात है कि आसपास कोई नहीं है, मैं अपना काम जल्दी कर दूंगा। उसके बाद हमारा बंदा कहता है ये बंदी वहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद बंदी अपना अलीबाबा 40 चोरों का झंडा खोल देता है जिसका पानी टपकते हुए हमारे बंदे के पास गिरता है और हमारा बंदा अपने मुंह पे ऐसा एक्सप्रेशन देता है मतलब उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया। उसके बाद हमारा बंदा कहता है मुझे यहाँ से हटना होगा वरना ये नदी की धारा मुझे बहा के ले जाएगी। और हमारे बंदे को पीछे से किसी चीज की आवाज आती है तो वो पीछे की तरफ देखता है तो बंदा देखता है कि बंदी का दरवाजा खुला हुआ है और उसके पीछे से किसी चीज की आवाज आती है और उसके पीछे से निकलते है एक नागराज। और नागराज को बंदी का पिछवाड़ा इतना पसंद आता है कि वो उसका दीवाना हो जाता है और नागराज बंदी की तरफ जाने लगता है। और हमारा बंदा कहता है अबे साली देख तेरे पीछे सांप है। और बंदी हमारे बंदी का बात सुनती ही नहीं, वो तो अपने काम में मगन रहती है। उसके बाद नागराज भी जाके अपना काम कर देता है। उसके बाद हमारी बंदी चिल्ला के कहती है यहाँ पे कौन है। उसके बाद हमें नागराज को दिखाया जाता है जो कि बंदी को जाके चुम्मा दे रहा था और नागराज की चुम्मा देने की वजह से बंदी बहुत जोर से चिल्लाती है और पीछे की तरफ जंप कर देती है और उसने बहुत ही जोर से जंप किया होता है इसलिए वो बहुत ही ऊपर आ जाती है और बंदी को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। और हमारा बंदा भी सोच में पड़ जाता है ये बंदी कर क्या रही है। और बंदी उड़ते हुए बिल्कुल हमारे बंदे के सामने आ जाती है और बहुत जोरों से नीचे गिरती है जिसकी वजह से वहाँ के सारे पक्षी उड़ जाते हैं और बंदी के गिरने से पहले हमारे बंदे ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर हमारा बंदा जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने बंदी है और फिर हमें बंदी को दिखाया जाता है जो कि कहती है ये बहुत ही दर्दनाक था। और फिर हमें उन दोनों का पूरा व्यू दिखाया जाता है और हमारा बंदा बंदी को सामने देख के थोड़ा सा ब्लश करता है लेकिन हमारे बंदी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो हमारे बंदे को एक बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। उसके बाद हमारी बंदी उसके मुंह पे 3-4 घूंसे भी मारती है और हमारी बंदी बंदे को इतनी गंदी तरीके से मारता है कि बंदे को जिंदगी का सुख मिल जाता है और बंदी का ये हालत देख के तो वहाँ का मुर्गा भी डर जाता है। उसके बाद हमारा बंदा कहता है मिस मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। और फिर हमारा बंदा कहता है मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, पर बंदी तो मानती ही नहीं। और फिर हमारा बंदी कहती है तेरे को तो मैं देख के ही समझ गई थी कि तू एक बुरा ठरका आदमी है, क्या तेरे को बुरा बोलने की जरूरत है। और फिर हमारा बंदा कहता है नहीं मैं सच में बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने बस एक जहरीली सांप को तुम्हारी तरफ जाते हुए देखा है इसलिए। और फिर बंदी कहती है तो सांप के आने से पहले क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा था, साला तू यहाँ पे क्या कर रहा था। जिसे सुनने के बाद बंदे को बहुत बड़ा झटका लगता है और बंदा कहता है अगर मैं तुम्हारी जासूसी करता तो मैं तुम्हें नहीं कहता। उसके बाद हमारी बंदी कहती है मैं यकीन करता हूँ कि वहाँ पे एक सांप था लेकिन तू साला ठरकी। कहने के बाद ही बंदी को चक्कर आना शुरू हो जाता है तो बंदा कहता है कि जहन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमारा बंदा बंदी की मदद करने के लिए अपने हाथ को आगे की तरफ करती है लेकिन बंदी उसके हाथ को हटा देती है और कहती है मेरे पास मत आओ। और फिर से कहती है तुम बस मुझ पर जासूसी कर रहे थे, तुम मुझसे दूर हो जाओ। उसके बाद हमारा बंदा बंदी को समझाता है कि जहर सच में बहुत ही खतरनाक है, मुझे जितनी जल्दी हो सके तुमसे जहर निकालने दो। उसके बाद हमारा बंदा फिर से कहता है मिस तुम्हारी जिंदगी दाव पर है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम मर जाओगी। उसके बाद हमारी बंदी कहते हैं मुझे तुम्हारी जैसी ठरकी की मदद की जरूरत नहीं है, कह के हमारे बंदे के बाहों में गिर जाती है। और हमारा बंदा कहता है फिर से। और फिर हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि अपने पोती को ढूंढते ढूंढते हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ जाता है और उसकी पोती होती है हमारी बंदी। और बुड्ढा जब देखता है कि उसके पोती के ऊपर हमारा सख्त लौंडा बैठा हुआ है तो वो कहता है